बिछिंद्री उत्तरकाशी की वो लड़की जो अपनी ज़िंदगी में आय यानी इनकम का तरीका खो चुकी थी, मगर चाह थी तो सिर्फ एवरेस्ट की। चाह हो और लगन भी तो मंजिल भी आपका इंतज़ार करती है। एवरेस्ट 84 ये था मिशन का नाम, जिसका बिछिंद्री भी एक हिस्सा थी। 1984 में बिछिंद्री का चयन पर्वतारोहियों की टीम में किया गया। इस टीम में भारतीय 6 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल थे। ये दिन बिछिंद्री के लिए बहुत बड़ा दिन था। उसकी आंखों में एवरेस्ट की एक झलक देखने की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि नींद को कहाँ आंखों में कोई जगह बची थी। मार्च में बिछिंद्री ने अपनी यात्रा के लिए सामान बांधा, जरूरत का सारा सामान लिया और साथ ली माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति। सब तैयारी करके टीम काठमांडू पहुंच गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू हिमालय की गोद में बसा एक ठंडा और खूबसूरत शहर है। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माता पुकारते हैं। सागर माता उनका ईश्वर ही नहीं, उनका स्वाभिमान भी है। टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया। बेस कैंप से एवरेस्ट की पहली झलक देख बिछिंद्री डिवोशनल यानी धार्मिक थी। उत्तरकाशी में पली यानी पहाड़ों में पली बड़ी लड़की के लिए जो पहाड़ों की पूजा करते हैं, सच में ये अनुभव विस्मयपूर्ण था। बेस कैंप से चढ़ाई शुरू की गई। गरम पहाड़ पर चढ़ने वाला सूट पहनकर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ तथा और भी जरूरी सामान लेकर चढ़ना आसान नहीं था। टीम को 2 भागों में बांटा गया था। बिछिंद्री फॉरवर्ड यानी आगे की टीम का भाग थी। खैर, चढ़ाई शुरू हुई। 8,848 मीटर यानी 29,035 फीट ऊंचाई के साथ एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तेज हवाएं, ठंड, शुष्क मौसम और अचानक आने वाला तूफान एवरेस्ट के वो खतरे हैं जहां एक गलती आपकी और आपके साथ वालों की जान ले सकती है। सारे खतरों का सामना करते हुए साथ साथ ये टीम्स आगे बढ़ रही थी। जब मौसम साफ होता तो टीम आगे बढ़ जाती और खराब हो जाता तो रुक जाती। ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण थकावट ज्यादा हो रही थी। बिछिंद्री भी आज की चढ़ाई के बाद थक गई थी। रात को कैंप्स लगाए गए और आज आसमान चमक रहा था। वो रात बुद्ध पूर्णिमा की थी। टीम में जो लोग नेपाल के थे उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार। जहाँ तक देखो वहाँ तक बर्फ और अंधेरे आसमान में बुद्ध पूर्णिमा का वो चमकता चांद जब अपनी रोशनी से बर्फ को रोशन कर रहा था, तो उस दृश्य की मनमोहकता बिछिंद्री के मन को असीम शांति दे रही थी। ये सोचकर कि सुबह अगली चढ़ाई करनी है, बिछिंद्री अपने कैंप में सो गई और एवरेस्ट के सपने देखने लगी। वो रात 15-16 मई 1984 की रात थी। बिछिंद्री कैंप 3 में 24,000 फीट की ऊंचाई पर सो रही थी। अचानक 12:30 पर जोरदार धमाके की आवाज आई, जिससे बिछिंद्री की नींद खुल गई। उसे लगा कोई ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया हो, लेकिन तभी उसे लगा जैसे वो बहुत सारे भार के नीचे दबी हुई है। बिछिंद्री समझ गई कि वो आवाज हिमस्खलन की थी। हिमस्खलन यानी बहुत सारी बर्फ का पहाड़ से एक साथ गिरना। बिछिंद्री हिमस्खलन के नीचे बहुत सारे भार और ठंड को सहन करते हुए दबी हुई थी। आगे सिर्फ मौत दिख रही थी। बिछिंद्री सोच रही थी कि वो कैसी मौत है जहां मैं होश में हूं और अब बस मरना है। सौभाग्य से बिछिंद्री के टेंट में एक शेरपा थे और उनके पास चाकू था, जिससे उन्हें टेंट को काट कर बर्फ हटाकर शेरपा खुद बाहर निकले और बिछिंद्री को भी निकाला। बाहर बहुत चमक थी क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी। बाकी सभी टेंट भी दबे हुए थे। सभी लोग चिल्ला रहे थे। बिछिंद्री और शेरपा सबको बचाने लगे। सबको बचाते बचाते बिछिंद्री वो मौत का डर भूल गई थी जो उसने थोड़ी देर पहले महसूस किया था। रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट किया गया। टीम सुबह वहां पहुंची। लगभग सभी पर्वतारोहियों को भयंकर चोटें आई थी। आधे से ज्यादा आगे जाने से मना कर रहे थे। चोट और थकान ने उन्हें वापस आने के लिए मजबूर कर दिया था। बिछिंद्री को सर के पीछे हल्की चोट लगी थी और अब वो सोच रही थी उसका फैसला।
उसने आंखें बंद की और उसे वो लम्हा याद आया जब उसकी माँ ने कहा था कि हर बुरे पल के बाद एक अच्छा पल आता है। ये वो पल था जब बिछेंद्री अपने डर और मौत के बीच चुनाव कर रही थी। तभी बिछेंद्री के कानों ने सुना, बिछेंद्री, तुम क्या करोगी? आगे जाओगी या नहीं? बिछेंद्री तुरंत बोली, यस, मैं एवरेस्ट पर जाऊंगी। उस वक्त बिछेंद्री ने डर को जीत लिया। कैंप 3 पर ही 22 मई 1984 को अंग डोरजी और शेरपा के साथ एक टीम बनाई गई जिसमें बिछेंद्री एकमात्र महिला थी। 26,000 फीट पर कैंप 4 के साउथ कोल, जो दुनिया का चौथा बड़ा शिखर है, पर टीम 23 मई की सुबह 6:20 पर पहुंची। 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो इंसान को उड़ा सकती हैं और -30 से 40 डिग्री ठंड जो खून जमा सकती है, सब खतरों से जूझने पर भी वो चलते रहे। एवरेस्ट सा हौसला जो ना टूटे उसे ही एवरेस्ट स्थान देता है, ये सच है। 23 मई 1984 दोपहर के 1:07 पर भारतीय तिरंगे के साथ पहली भारतीय महिला दुनिया की छत पर एवरेस्ट पर खड़ी उस वक्त सबसे ऊंची बन गई थी। इतिहास ने इस पल को भारतीय इतिहास में कैद किया और स्त्रियों के लिए कई नए दरवाजे खोले। बिछेंद्री की खुशी का ठिकाना न था और वो हो भी कैसे, आखिर वो एवरेस्ट पर थी। ये कहानी हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, तो मगर सच है कि कोई कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, होती है तो नई शुरुआत। अगर आप चाहें तो हम इसके आगे भी आपको ज़रूर सुनाएंगे।